विष्णु मुंबई में रहता था और वो एक यूट्यूबर था। विष्णु यूट्यूब पर व्लॉग्स अपलोड करता था। एक दिन विष्णु को विलेज व्लॉग करने का बहुत मन हो गया, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कोकण के एक गांव में चला गया। वो गांव विष्णु के लिए नया था और वहाँ के लोग भी उसके लिए नए थे, इसलिए उसने उस गांव के मुखिया जी से बात करके खुद के लिए कुछ दिन रहने का व्यवस्था कर लिया। मुखिया जी ने रहने के लिए उसे अपना एक घर दे दिया। वो घर बहुत अच्छा था, लेकिन मुखिया जी ने विष्णु को रात होने के बाद उस घर के कुएं के आसपास भी भटकने से मना कर दिया। विष्णु ने मुखिया जी की सारी बातें मान ली और वो उस घर में रहने लग गया। कोकण में विष्णु हर दिन एक एक व्लॉग शूट करता और रात होते ही वो हर व्लॉग को एडिट करता था। एक रात हमेशा की तरह विष्णु अपने वीडियो की एडिटिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे घर के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लग गई। वो आवाज सुनकर विष्णु अपने घर से बाहर आ गया। उसके बाद जब उसने ठीक से सुना तो वो आवाज उसी कुएं के अंदर से आ रही थी, जिस कुएं के आसपास विष्णु को मुखिया जी ने रात होते ही जाने से मना कर दिया था। लेकिन कुएं के अंदर से आने वाली एक औरत के रोने की आवाज सुनकर विष्णु को दाल में कुछ काला सा लग रहा था, इसलिए वो उस कुएं के पास चला गया। कुछ देर बाद विष्णु उस कुएं के अंदर झांकने लगा। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक विष्णु को पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और फिर वो उस कुएं के अंदर गिर गया। पानी में गिरने के बाद विष्णु के कानों में एक औरत की डरावनी आवाजें गूंजने लग गई। अब तुम मरोगे, ये मौत का कुआं है। अब तुम मरोगे, ये मौत का कुआं है। लेकिन वो किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस कुएं के अंदर खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और जैसे तैसे पानी में तैरकर उस कुएं से वो बाहर आ गया। उसके बाद विष्णु ने सुना तो उसी कुएं से एक औरत के हंसने की आवाजें आने लग गई। ये सुनकर विष्णु जल्दी से अपने घर के अंदर भाग गया। उसके बाद उसने जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर रातों रात वो किसी को भी बिना बताए वापस मुंबई अपने घर की तरफ चला गया। पिंकी 12 बोर्ड एग्जाम में फेल हो गई थी और उस कारण उस दिन वो बहुत दुखी थी। उसके बाद पिंकी का पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो कोई छोटा मोटा जॉब करने का ही सोच रही थी। अभी पिंकी अपना दिमाग लगा ही रही थी, लेकिन तभी उसे YouTube पर काम करने का मन हो गया। उसके बाद वो सोचने लग गई कि आखिर वो YouTube पर कौन से वीडियोज अपलोड करे। अभी पिंकी कुछ दिनों तक सोच ही रही थी, लेकिन तभी उसे उस शहर के एक बिल्डिंग के बारे में पता चल गया। लोग रात को उस बिल्डिंग के आसपास भी भटकने से बहुत ज्यादा डर जाते थे। लोगों का मानना था कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन पिंकी को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने YouTube पर वीडियोज बनाकर अपलोड करने का फैसला किया और फिर उसने अपना पहला व्लॉग उसी भूतिया बिल्डिंग में जाकर शूट करने का फैसला किया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और पिंकी उस बिल्डिंग में पहुंच गई थी। रात के 2 बजे के बाद पिंकी ने अपना व्लॉग अच्छे से शूट कर लिया और कुछ देर तक वहीं पर उसने वो वीडियो एडिट भी कर लिया। उसके बाद वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई। दूसरे दिन पिंकी ने रात के 10 बजे YouTube पर वो वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद एक डरावना सा थंबनेल बना दिया और टाइटल में माय फर्स्ट व्लॉग लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसने व्लॉग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरकर वो वीडियो अपलोड कर दिया। रात के 11 बजे उसने वो वीडियो पब्लिश कर दिया और उसके बाद वो सो गई। पिंकी को अपने पहले ही व्लॉग में 10 व्यूज आने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने सुबह उठकर अपना YT स्टूडियो खोला तो उसने स्क्रीन पे जो देखा वो देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पिंकी के पहले ही व्लॉग वीडियो में लाखों में व्यूज आ चुके थे और बहुत सारे कमेंट्स भी भर भर के आ गए थे। कमेंट्स में लोग पिंकी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। नाइस एडिटिंग, ग्रेट जॉब, भूत भी बहुत रियल लग रहे हैं वीडियो के अंदर। लगता है इस वीडियो के लिए काफी खर्चा किया होगा। तुम बहादुर लड़की हो जो इतने सारे भूतों के बीच अकेली रहती हो। ऐसे ही और भी कमेंट्स पढ़कर पिंकी को बहुत अच्छा लग रहा था। उस एक वीडियो ने YouTube पर पिंकी के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम
रातों रात कंप्लीट कर दिया था। उस दिन पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जो पिंकी के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पिंकी उस रात उस बिल्डिंग में अकेले ही शूट करने चली गई थी, लेकिन फिर भी कमेंट्स में और लोगों की भी तारीफ हो रही थी, इसलिए उसने अपना वो वीडियो एक बार देखने का सोचा। उसके बाद पिंकी ने जब वो वीडियो ओपन किया और अंदर देखा तो बहुत बुरी तरह से वो डर गई और उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उस बिल्डिंग में पिंकी के साथ और भी बहुत सारे भूत प्रेत थे जो अपनी ही अलग भाषा में बातें कर रहे थे। ये देखकर पिंकी डर के मारे बेहोश हो गई। उसके बाद पिंकी 3 महीनों तक बीमार ही रही। पिंकी जैसे ही ठीक हो गई वैसे ही उसने अपने YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद पिंकी ने अपना पहला वीडियो जिंदगी में कभी भी नहीं देखा और उस रात के बाद से ही हॉरर व्लॉग्स उसने जिंदगी में फिर कभी भी नहीं बनाए। गांव के बाहर एक पुराना घर था जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतनी का वास था जिसकी आत्मा हर रात वहाँ घूमती थी, मगर किसी ने भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राहुल आया। वो साहसी था और हमेशा ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता था। एक रात उसने तय किया कि वो उस पुराने घर में जाएगा और भूतनी का सामना करेगा। वो ये साबित करना चाहता था कि ये सारी बातें बस एक अफवाह है। राहुल जैसे ही उस खंडरनुमा घर में घुसा, उसके कदमों के नीचे की जमीन पर अचानक चीखने की आवाजें गूंजने लगी। जब उसने ध्यान से सुना तो पाया कि ये आवाज किसी औरत की थी जो दर्द और गम से भरी हुई थी। राहुल को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने अपने डर को छिपाया और घर के अंदर बढ़ता गया। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, अंधेरे में उसे किसी के हल्के हल्के पैरों के निशान दिखाई दिए। राहुल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और एक कमरे के अंदर देखा। कमरे में किसी औरत की पड़ी हुई हड्डियां थी और एक पुराना कंबल भी पड़ा हुआ था। राहुल को ये दृश्य डरावना तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये सब बस पुरानी घटनाएं होंगी। तभी अचानक एक महिला की भयानक हंसी सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। सामने खड़ी थी एक कटी फटी चेहरे वाली भूतनी जिसकी आंखें जल रही थी और चेहरे पर खून के धब्बे थे। उस भूतनी ने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सके, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता, भूतनी के हाथ उसे पकड़ लेते। वो डर से कांप रहा था, लेकिन भूतनी की पकड़ इतनी जोरदार थी कि वो भाग नहीं सका। भूतनी ने धीरे धीरे उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसका बदला लूंगी। अगले सुबह गांव वालों ने देखा कि राहुल का फोन घर के बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन राहुल का कहीं कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि वो भूतनी उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। आज भी रात के समय उस घर से अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि राहुल की चीखें उस घर में सुनाई देती है, क्योंकि वो भूतनी से बच नहीं सका। साहिल एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करता था। एक रात की बात है, उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और रेस्टोरेंट में सिर्फ साहिल और एक शेफ स्वीटी थी। उस रेस्टोरेंट के मैनेजर और बाकी के सारे स्टाफ मेंबर्स पहले ही अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि हर रात 11 बजे के बाद वो रेस्टोरेंट बंद होता था। अभी स्वीटी और साहिल उस रेस्टोरेंट को बंद करने वाले ही थे, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आ गया। उसे देखकर साहिल ने कहा, सर अभी तो रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। तो उस लड़के ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे खाना दो। उस लड़के ने आगे कहा, उसके बदले में तुम्हें जितना चाहिए पैसे ले लो। उस लड़के को भूखा देखकर साहिल ने उसे खाना खिलाने का सोचा और फिर उसने उस लड़के से पूछा, बताइए सर क्या खाओगे आप? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे चाहिए चिकन मसाला और 3 रोटियां। इस पर साहिल ने कहा, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं मिलता क्योंकि ये रेस्टोरेंट तो वेज है। तो उस लड़के ने कहा, लेकिन मुझे नॉन वेज ही चाहिए। साहिल ने कहा,
सॉरी सर, नहीं मिल सकता। प्लीज आप किसी और रेस्टोरेंट या ढाबे पर जा सकते हो। साहिल की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, 2 कौड़ी के वेटर, तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे बहुत भूख लगी है और तुम मुझे मना कर रहे हो। इस पर साहिल ने कहा, देखिए सर, ये एक वेज रेस्टोरेंट है। अगर आपको यहाँ पर वेज में कुछ खाना है तो प्लीज अपना ऑर्डर दीजिए, हम 10 मिनट में बनाएंगे। इस पर वो लड़का साहिल को बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप बोलने लग गया। ये सुनकर साहिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उस लड़के ने साहिल पर हमला कर दिया। ये देखकर साहिल डर के मारे किचन रूम में भाग गया और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। साहिल को डरा हुआ देखकर स्वीटी ने पूछा, साहिल तुम इतना डर क्यों रहे हो? इस पर साहिल ने कहा, स्वीटी, लगता है हम दोनों की जान को खतरा है। इस पर स्वीटी ने डरते हुए पूछा, लेकिन हुआ क्या है? साहिल ने कहा, एक पागल आदमी हमारे रेस्टोरेंट में घुस गया है। उसने अभी अभी मुझ पर जानलेवा हमला किया है। इस पर स्वीटी ने कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। इस तरफ वो लड़का बार बार चिल्ला रहा था, अरे कहाँ मर गए तुम लोग? मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो, वरना मैं पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दूंगा। ये सुनकर स्वीटी ने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके रेस्टोरेंट में बुला लिया और कुछ देर तक वो दोनों अंदर ही थे। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वो लड़का किचन के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। ये सुनकर साहिल और स्वीटी और भी ज्यादा डर गए। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ गई और वो उस पागल लड़के को पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद स्वीटी और साहिल ने उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अब इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन साहिल और स्वीटी को वो खौफनाक रात आज भी याद है। उस रात रानी देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। रानी को अपने दोस्त की शादी में जाना था, तो उसे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। इसलिए रानी ने अपने मन में ठान लिया था कि वो 2 दिन का काम पूरी रात भर जागकर खत्म करेगी। अभी रानी अपना काम कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके केबिन के बाहर से किसी के फुसफुसाते हुए बात करने की आवाज आ गई। ये सुनकर रानी ने वही बैठे बैठे ही आवाज देते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पर? विकी भैया आप हो क्या? इस पर सामने से आवाज आ गई, हाँ मेम साहब, मैं ही हूँ। ये सुनकर रानी निश्चिंत हो गई और वो अपना काम करने लग गई। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज आ गई। ये सुनकर रानी अपने मन में सोचने लग गई, इस पूरे ऑफिस में सिर्फ मैं और विकी भैया के अलावा और कोई भी नहीं है, तो विकी भैया बातें किससे कर रहे हैं और आखिर बाहर चल क्या रहा है? लगता है मुझे ही बाहर जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर रानी उस केबिन से बाहर चली गई और बाहर जाने के बाद जब उसने देखा तो उसके सामने उस ऑफिस का केयरटेकर विकी खड़ा था। विकी को देखकर रानी ने कहा, आप किससे बातें कर रहे हो विकी भैया? विकी ने कहा, किसी से नहीं, यहाँ पर तो मैं अकेला ही हूँ। इस पर रानी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आई थी। विकी ने कहा, मेम साहब शायद आपको वहम हुआ होगा। विकी ने आगे कहा, वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? रानी ने कहा, हाँ बोलो। विकी ने कहा, मेम साहब प्लीज आप जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ, क्योंकि रात को ये ऑफिस और आसपास का इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर रानी ने कहा, ठीक है, बस थोड़ा सा काम और है, वो होने के बाद मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी वापस से अपने केबिन में जाकर काम करने लग गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक फिर से वो फुसफुसाते हुए बातें करने की आवाज रानी के कानों पर पड़ गई। ये सुनकर वो सोचने लगी, लगता है इस ऑफिस में विकी भैया और मेरे अलावा कोई तीसरा शख्स भी है और उसी से ये विकी भैया बातें कर रहे हैं। रानी ने आगे सोचा, अगर मैं सीधा विकी भैया से पूछूंगी तो वो नहीं बताएंगे, मुझे सीसीटीवी कैमरा में ही देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रानी ने अपने कंप्यूटर पर केबिन का सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दिया और फिर कैमरा में उसने जो देखा वो देखकर रानी के तो होश उड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि केबिन के बाहर विकी अकेला ही खड़ा रहकर कुछ तो बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा हो।
लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। ये देखकर रानी को बहुत चिढ़न हो गई और बड़े गुस्से में वो विकी के सामने चली गई। रानी को देखकर विकी ने कहा, मेम साहब आपको कुछ चाहिए क्या? इस पर रानी ने कहा, विकी भैया आप पागल हो क्या? विकी ने कहा, क्या हुआ मेम साहब? रानी ने कहा, प्लीज आप इतने भोले मत बनो, मैंने सब देख लिया है अभी। विकी ने कहा, क्या देख लिया है आपने? रानी ने कहा, ये आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे थे? आपका दिमाग तो ठीक है ना? रानी ने आगे कहा, सब कुछ सच सच बताइए वरना मैं कल आपकी शिकायत करूंगी। इस पर विकी ने कहा, ओह तो आपको पता चल गया? रानी ने कहा, हाँ मुझे जानना है कि आप किससे बातें कर रहे थे। विकी ने कहा, 20 साल पहले यहाँ की एक केयर टेकर कमला की मौत हो गई थी और तब से हर रात उसकी आत्मा इसी ऑफिस में भटकती रहती है और मैं उसकी ही आत्मा से बातें कर रहा था। विकी ने आगे कहा, उसकी आत्मा सिर्फ मुझे ही दिखती है। विकी की ये बातें सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि उसे विकी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। रानी को डरता हुआ देखकर विकी ने कहा, डरिए मत मेम साहब, मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज आप यहाँ से जल्द निकल जाइए। ये सुनकर रानी तुरंत ही उस ऑफिस से निकलकर अपने घर चली गई। उसके दूसरे दिन रानी को एक ऐसी बात पता चली जो सुनकर वो बहुत बुरी तरह से डर गई और उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो बात ये थी कि केयर टेकर विकी की लाश उस ऑफिस में मिल गई थी और उसकी मौत कैसे हो गई ये बात किसी को भी नहीं पता। ये न्यूज सुनकर रानी ने वो जॉब हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर घर से ही मेल कर दिया।